जय श्री राम। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक शब्द नहीं, ये तो एक तप है, एक अग्नि है जो इंसान को पशुता से उठाकर देवत्व की ओर ले जाती है। आज के समय में जब हर तरफ भोग विलास, फास्ट लाइफ और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का जहर घुला हुआ है, ब्रह्मचर्य ही वो अग्नि है जो तुम्हें भीतर से शुद्ध करता है, मजबूत बनाता है और एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिसकी कल्पना भी आम आदमी नहीं कर सकता। इस वीडियो को देखने वाले हर नौजवान भाई से मैं दिल से कहता इसे सिर्फ वीडियो समझकर मत देखो, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला एक मंत्र हो सकता है। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम में वो आग है कि तुम्हें भी खुद को साबित करना है, तो ब्रह्मचर्य को जानना, समझना और जीना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। ये वीडियो तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ऊर्जा से भरी हुई है, लेकिन यही ऊर्जा अगर गलत दिशा में बह जाए तो वो आदमी को बर्बादी की ओर ले जाती है। ब्रह्मचर्य उसी ऊर्जा को बचाने और सही दिशा में लगाने की विधा है। जो इसे अपनाता है उसका मन स्थिर होता है, शरीर तेजस्वी होता है और आत्मा दिव्य। इतिहास गवाह है, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और न जाने कितने महापुरुषों की महानता के पीछे ब्रह्मचर्य का ही पालन था। ये वीडियो तुम्हारे दिमाग की उस नींद को तोड़ेगा जो तुम्हें कमजोर बना रही है। तुम्हें एहसास होगा कि ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं बल्कि दिव्य बल है। ये वो शक्ति है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। ये तुम्हारे शरीर को, मन को और आत्मा को एक नया जन्म देती है। इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि इसमें सिर्फ बातें नहीं हैं, इसमें है तुम्हारी जिंदगी बदलने की चाबी। अगर तुम एक बार ब्रह्मचर्य की शक्ति को अनुभव कर लोगे तो फिर तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारा तेज ऐसा होगा कि लोग खुद ब खुद कहेंगे ये कोई आम लड़का नहीं है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम उस ज्ञान की तरफ बढ़ने वाले हो जो तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति से मिलवाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तुम अपने फोन के साथ बैठे अंतहीन स्क्रॉल करते हुए, आंखें स्क्रीन पर चिपकी हुई, हर कुछ सेकंड में डोपामाइन शॉट आपके दिमाग में जा रहे हैं। क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता? तुम्हारे सीने में भारीपन, तुम्हारे दिमाग में कोहरा, तुम्हारे शरीर में थकान, भले ही तुमने पूरे दिन कुछ ना किया हो। ये जीवन नहीं है, ये धीमा विनाश है, और तुम ही हो जो बार बार आत्मविनाश बटन दबा रहे हो। अर्जुन बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, 19 साल का, तेज दिमाग, तेज याददाश्त, स्कूल में अव्वल, अपनी कॉलोनी में स्टार, ऐसा लड़का जिससे हर कोई बड़ी उम्मीदें रखता था। लेकिन अब वह फीका पड़ रहा था। हर सुबह वह पिछले दिन की तुलना में अधिक खालीपन महसूस करता हुआ उठता था। शारीरिक रूप से थका हुआ नहीं, बल्कि मानसिक रूप से थका हुआ, भावनात्मक रूप से खोखला। ऐसे दिन भी थे जब वह बिस्तर से बाहर भी नहीं निकलना चाहता था। वह बीमार नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ मर रहा था। उसकी माँ पूछती, क्या हुआ बेटा? और वह बस एक नकली मुस्कान देता और कहता, बस थक गया हूँ। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वह किस बात से थक गया था। उसका फोन उसका सबसे अच्छा दोस्त था और सबसे बुरा दुश्मन। घंटों व्यर्थ स्क्रॉलिंग में बर्बाद हो जाते थे। पोर्न, हस्तमैथुन, देर रात, काले घेरे, शून्य ऊर्जा। हर बार लत में पड़ने के बाद उसे खुद से नफरत होने लगती थी। अपराध बोध, शर्म, कमजोरी की भावना, यह सब उसकी आत्मा में जहर की तरह चिपक गया था। उसका ध्यान भटक गया था। कोई ध्यान नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, कोई स्पष्टता नहीं। उसके रिश्ते भटक रहे थे, उसके सपने फीके पड़ रहे थे, उसकी पहचान खो गई। एक रात 2 बजे थे जब उसे कुछ सूझा। अपने हमेशा के नशे के बाद उसने आईने में देखा। उसकी आंखें लाल बेजान थीं। उसका चेहरा जरूरत से ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। उसने खुद से फुसफुसाया, मैं क्या कर रहा? मैं क्या बन गया हूँ? और उस कच्चे दर्दनाक पल में उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने YouTube खोला, टाइप किया, इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करें। शीर्ष परिणामों में से एक ने कहा, ब्रह्मचर्य, भूली हुई शक्ति। ब्रह्मचर्य ये क्या है? उसने क्लिक किया। वीडियो की शुरुआत एक शक्तिशाली आवाज से हुई,
ब्रह्मचर्य दमन नहीं है, यह परिवर्तन है। और फिर एक कहानी आई, स्वामी विवेकानंद, कैसे उन्होंने अपनी ऊर्जा, अपनी आग, अपनी आभा को बनाए रखा, कैसे पश्चिम उनकी प्रतिभा से चकित था और कैसे इन सब के पीछे एक मूल सिद्धांत था, ब्रह्मचर्य, अपनी यौन ऊर्जा पर नियंत्रण और संरक्षण, डर के लिए नहीं, अपराध बोध के लिए नहीं, बल्कि महानता के लिए। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं थी, यह विज्ञान था, जीव विज्ञान, ऊर्जा, मनोविज्ञान। यह वास्तविक था और महीनों में, पहली बार नहीं, सालों में उसके अंदर कुछ हलचल हुई। उसने शोध करना शुरू किया, एक के बाद एक लेख, संतों, योद्धाओं, वैज्ञानिकों, एथलीटों की कहानियां जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपने जीवन को बदल दिया। चाणक्य से लेकर निकोला टेस्ला तक, अर्जुन से लेकर स्टीव जॉब्स तक। पैटर्न एकदम साफ था, अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखें और आप अपने भाग्य को नियंत्रित करेंगे। लेकिन यह सिर्फ प्रेरणा नहीं थी, यह अपराध बोध भी था। अर्जुन ने अपने बर्बाद किए गए घंटों, खोई हुई ताकत को देखा। वह इसे महसूस कर सकता था। उसका शरीर कमजोर महसूस कर रहा था, उसका दिमाग धुंधला हो रहा था और अंदर ही अंदर एक आवाज चिल्ला रही थी, तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। हर दिन वह आवाज तेज होती जा रही थी। उसने रोकने की कोशिश की। पहला दिन, शुद्ध इच्छा शक्ति, मैं फिर सिल्लत में नहीं पड़ूंगा। लेकिन शाम तक उसका दिमाग डोपामाइन के लिए चिल्ला रहा था। उसने एक वीडियो देखा, फिर दो। रात तक वह फिर सिल्लत में पड़ गया और चक्र दोहराया गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस बार कुछ अलग था। वह जानता था कि वह किससे लड़ रहा है। अब उसके पास दुश्मन का नाम था, वासना, अनियंत्रित वासना। और उसके पास हथियार का नाम था, ब्रह्मचर्य। उसने जर्नलिंग शुरू कर दी। जल्दी उठना, कम देखना, अधिक ध्यान करना। असफलताएं आईं, प्रलोभन आए, लेकिन छोटी छोटी जीतें भी ऐसी ही थीं। हर दिन जब वह बिना किसी परेशानी के जीता तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसने पहाड़ चढ़ लिया हो। 7वें दिन उसे कुछ नया महसूस हुआ। उसकी आंखें जीवंत दिखीं। 10वें दिन वह हल्का महसूस करते हुए उठा और 14वें दिन उसे अच्छा महसूस करने के लिए संगीत या कॉफी की जरूरत नहीं पड़ी। उसे बस अच्छा महसूस हुआ। उसके अंदर अभी भी इच्छाएं थीं, दुनिया नहीं बदली थी। इंस्टाग्राम रील अभी भी जाल से भरी हुई थी। उसके हॉस्टल में अभी भी शोर था। उसका फोन अभी भी बजता था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। वह परिपूर्ण नहीं था, वह एक रास्ते पर था। उसने स्वामी शिवानंद के शब्द पढ़े, यदि आप वीर्य को संरक्षित करते हैं तो शरीर मजबूत हो जाता है, याददाश्त तेज हो जाती है, बुद्धि प्रखर हो जाती है और इच्छा शक्ति अदम्य हो जाती है। यह बात उस पर वज्र की तरह पड़ी। वर्षों से वह उसी ईंधन को फेंक रहा था जिससे उसका साम्राज्य खड़ा हो सकता था। उसे एक रात याद आई जब उसने कॉलेज में बहस की थी। उसने कड़ी तैयारी की थी, लेकिन उस दिन से ठीक पहले उसे एक बड़ी बीमारी हो गई। अगली सुबह खाली दिमाग, शून्य आत्मविश्वास, कांपती आवाज। वह बुरी तरह हार गया। अब यह समझ में आया, यह दुर्भाग्य नहीं था, यह ऊर्जा की हानि थी। ब्रह्मचर्य का मतलब डर नहीं था, यह शक्ति के बारे में था। ऐसी शक्ति जो आपकी आंखों को चमका दे, आपकी आवाज सम्मान दिलाए, आपकी उपस्थिति शक्ति बिखेरे। उसने ब्रह्मचारी योगियों के साक्षात्कार देखे जिनकी त्वचा सोने की तरह चमक रही थी। उसने 90 दिनों तक नो फैप का अभ्यास करने वाले पुरुषों के पहले बाद के परिवर्तन देखे। उनके चेहरे सचमुच बदल गए, नीरस से दिव्य। क्या वह ऐसा बन सकता था? उस रात वह चुपचाप बैठा रहा। कोई फोन नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ वह और उसकी सांसें। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं अब और बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं ऊपर उठना चाहता हूँ। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। अर्जुन कोई सुपर हीरो नहीं था, वह एक भ्रमित, खोया हुआ, टूटा हुआ लड़का था, ठीक वैसे ही जैसे लाखों लोग। लेकिन जिस दिन उसने ब्रह्मचर्य शब्द सुना, उसके अंदर कुछ जाग उठा। एक आग, एक पुकार, एक संभावना। और शायद, बस शायद, वही आग अभी आपके अंदर भी जाग रही हो। क्योंकि सच्चाई सरल है, यदि आप अपनी वासना को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं।
ब्रह्मचर्य दमन के बारे में नहीं है, ये परिवर्तन के बारे में है। डर नहीं, स्वतंत्रता, अपराध बोध नहीं। महिमा ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। इसमें झांकें और खुद से पूछें, क्या आप ऊपर उठने के लिए जी रहे हैं या आप मर रहे हैं एक एक करके। आपका चुनाव। जय श्री राम। अर्जुन का मन बेचैन था, लेकिन उसके दिल में आग लग गई थी। अब वह जानता था कि ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्स से दूर रहने या इच्छाओं को नियंत्रित करने का कोई पुराना नियम नहीं था। नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा था। एक विज्ञान, एक गुप्त ऊर्जा जो उसके अंदर बह रही थी, जिसे समझा जाना था, उसका दोहन किया जाना था और उसे निर्देशित किया जाना था। यह सिर्फ इच्छा शक्ति या परिणामों के डर के बारे में नहीं था, यह शक्ति को उन्मुक्त करने के बारे में था। असली शक्ति, जीवन बदलने वाली शक्ति। इसलिए वह ज्ञान के विशाल सागर में सिर के बल गिर पड़ा। किताबें, लेख, योगियों और आशियों के साक्षात्कार, पॉडकास्ट जहां साधु अपने आजीवन अभ्यास के बारे में शांति से बात करते थे, उन महान हस्तियों के बारे में वृत्तचित्र जिन्होंने इस सिद्धांत पर जीवन जिया और इतिहास बदल दिया। हर कहानी, हर तथ्य ने उसकी आत्मा में एक नई चिंगारी भर दी। अर्जुन को सबसे ज्यादा इस बात ने आकर्षित किया कि कैसे ब्रह्मचर्य को ऊर्जा प्रबंधन की कला के रूप में समझाया गया। उसने सीखा कि मानव शरीर एक बैटरी की तरह है और वह ऊर्जा, जीवन शक्ति, अगर क्षण भंगुर सुखों में बर्बाद हो जाती है तो बैटरी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इसे संरक्षित किया जाए तो उस ऊर्जा को रचनात्मकता, आत्मविश्वास, शक्ति और स्पष्टता में बदला जा सकता है। उन्होंने एक वैज्ञानिक व्याख्या भी पाई। प्रजनन द्रव में संग्रहित ऊर्जा, जिसे संस्कृत में वीर्य या वीर्य कहा जाता है, शुद्ध जीवन शक्ति थी। संरक्षित होने पर इस वीर्य ने मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण दिया, याददाश्त को तेज किया और मानसिक क्षमता को भी बढ़ाया। ब्रह्मचर्य का पालन करने पर होने वाले न्यूरोकेमिकल परिवर्तनों के बारे में पढ़कर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। डोपामाइन रिसेप्टर्स में वृद्धि, बेहतर हार्मोन संतुलन और टेस्टोस्टेरोन का उछाल, जो आक्रामक नहीं बल्कि शक्तिशाली और स्थिर था। मस्तिष्क खुद को फिर से जोड़ता है। मन शांत लेकिन सतर्क, केंद्रित लेकिन लचीला हो जाता है। एक वीडियो में बताया गया है कि कैसे यह ऊर्जा रीढ़ के आधार, मूलाधार चक्र से रीढ़ की हड्डी के ऊर्जा चैनल सुषुम्ना के माध्यम से अजना चक्र, तीसरी आंख तक जाती है। ऊर्जा की यह यात्रा एक शक्तिशाली बैटरी को चार्ज करने की तरह थी, जिसने हर कोशिका और हर विचार को रोशन कर दिया। यह एक टिमटिमाती हुई मोमबत्ती को धधकती लौ में बदलने जैसा था। अर्जुन को एहसास होने लगा कि ब्रह्मचर्य कोई प्रतिबंध नहीं बल्कि ऊर्जा का पुनर्निर्देशन है। इच्छाओं को खुद पर हावी होने देने के बजाय वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और इसे किसी रचनात्मक चीज में बदल सकता है। खेल, अध्ययन, ध्यान, यहाँ तक कि अपने रिश्तों में भी उसने अपना प्रयोग शुरू किया। सबसे पहले उसने जो किया वह था जल्दी उठना, सूचनाओं की अस्त व्यस्त गूंज से बहुत पहले, दुनिया के उसका ध्यान आकर्षित करने से पहले। सुबह 5 बजे उसने खुद को बिस्तर से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। पहले तो यह दर्दनाक था। उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसका मन गर्म बिस्तर और अपने फोन स्क्रीन की नीली रोशनी के आराम के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद उसने एक ठंडा स्नान किया, तीखा और स्फूर्तिदायक। बर्फीले पानी ने उसके शरीर को झकझोर कर जगा दिया। बेचैन रातों के बाद उससे चिपकी हुई सुस्ती को धो दिया। फिर वह बैठ गया, अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पहले तो ध्यान करना मुश्किल था। उसका दिमाग कैफीन के नशे में बंदर की तरह उछलता रहा। हर बेतरतीब विचार, हर चिंता, हर प्रलोभन उसे विचलित करने के लिए दौड़ा, लेकिन वह बार बार अपनी सांसों पर वापस आ जाता था। सुबह के समय कोई फोन नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं, कोई विकर्षण नहीं। उसने कहीं पढ़ा था कि डिजिटल डिटॉक्स इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। छवियों, वीडियो और सामग्री की अंतहीन धाराओं की निरंतर बाढ़ उसके मस्तिष्क के लिए चीनी की तरह थी, नशे की लत और खालीपन। इसलिए उसने सुबह के समय अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर रखा और सोशल मीडिया को दिन में 30 मिनट तक सीमित कर दिया। लालसा क्रूर थी। उसे लगा कि वह कुछ खो रहा है, अकेला और ऊब गया है। लेकिन इससे जो जगह बनी वह शुद्ध, स्वच्छ
लगभग पवित्र महसूस हुई। पहले 7 दिन सबसे कठिन थे। हर सुबह वह थकान से जूझता था, हर शाम वह प्रलोभन से जूझता था। उसका दिमाग उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। बस एक वीडियो, एक नज़र, एक छोटी सी राहत, यह फुसफुसाता था। उसका शरीर मुक्ति के लिए चिल्ला रहा था, पुरानी आदतों से तड़प रहा था जो गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। ऐसे क्षण भी आए जब वह इतना कमजोर महसूस करता था कि उसके आंसू बहने लगते थे। अकेलापन वास्तविक था, उसके अपने मन की खामोशी बहराग कर देने वाली थी। लेकिन अर्जुन को स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति याद आ गई, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए वह लड़ता रहा। वह हर रात एक डायरी लिखता था जिसमें वह अपने विचारों, अपने प्रलोभनों, अपनी छोटी छोटी जीतों को लिखता था। तीसरे दिन उसने लिखा, मैं थका हुआ महसूस करता हूं लेकिन आशावान हूं। 5वें दिन, मेरे दिमाग में स्पष्टता है, मेरी आंखें हल्की लगती हैं। 7वें दिन, मैं बिना सिर दर्द के उठा। मैंने सबसे पहले अपना फोन नहीं देखा। मैं अभी भी खड़ा हूं। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसकी ऊर्जा सूक्ष्म लेकिन अचूक थी। अंदर एक गूंज, उसके पेट में आग, उसके सीने में एक शांत शक्ति। अर्जुन ने यह भी देखा कि उसकी याददाश्त में सुधार हो रहा है। वह गणित की समस्याओं को तेजी से हल करने लगा। उसके व्याख्यान स्पष्ट हो गए। वह बातचीत में ज्यादा मौजूद रहता था। उसके दोस्तों ने भी इसे देखा। तुम अलग लग रहे हो यार, ज्यादा जीवंत। वह जानता था कि यात्रा अभी शुरू ही हुई है। ब्रह्मचर्य कोई जादुई गोली नहीं थी, बल्कि एक रास्ता था जिसके लिए धैर्य, अनुशासन और आत्म प्रेम की आवश्यकता थी। वह एक दिन में एक बार इस पर चलने के लिए तैयार था और भोर से पहले शांत सुबह में अर्जुन बैठा और सांस लेता रहा। अपने अंदर की शक्ति को बदलते, बढ़ते और बहते हुए महसूस करता रहा। अर्जुन को यह साहसिक निर्णय लिए हुए एक पूरा महीना हो चुका था। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने का निर्णय, उन अंतहीन विकर्षणों और प्रलोभनों से लड़ने का निर्णय जो कभी उसे नियंत्रित करते थे। 30 दिन। कागज पर यह ज्यादा नहीं लगा, लेकिन अर्जुन के लिए यह एक जीवन काल था। उसने एक सुबह आईने में देखा और लगभग खुद को पहचान ही नहीं पाया। उसकी जो सुस्त, थकी हुई आंखें थीं, वे अब चमकीली और तीखी थीं। एक ऐसे आत्मविश्वास से जगमगा रही थीं जिसने उसे भी हैरान कर दिया था। उसका चेहरा अब सिर्फ युवावस्था से चमक नहीं रहा था, यह एक आंतरिक प्रकाश बिखेर रहा था। वह प्रकाश जो तब आता है जब आपका मन और शरीर आखिरकार सामंजस्य में होते हैं। स्कूल और कॉलेज में बदलाव को नजरअंदाज करना असंभव था। जो लोग उसे अनदेखा करते थे या बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते थे, अब जब वह बोलता था तो सुनने के लिए रुक जाते थे। अर्जुन की आवाज में एक नई ताकत थी, एक शांत विश्वास। वह अब वह लड़का नहीं था जो हाथ उठाने या कक्षा में पीछे बैठने में झिझकता था। वह था जो सवालों के जवाब देता था, चर्चाओं का नेतृत्व करता था, जो शांत शक्ति बिखेरता था। दोस्तों ने पूछना शुरू कर दिया, भाई तुम्हारा राज क्या है, तुम कमाल कर रहे हो। उसका जवाब सरल था, यह कोई राज्य नहीं है, यह ब्रह्मचर्य है। अर्जुन उनकी आंखों में संदेह देख सकता था, लेकिन वह सभी को समझाने में दिलचस्पी नहीं रखता था। यह यात्रा उसकी अपनी थी, लेकिन वह अपने संघर्ष के फल को साझा करने में खुश था। उसकी याददाश्त जो कभी धुंधली और भुलक्कड़ थी, अब बहुत तेज हो गई थी। वह आसानी से सूत्र, तिथियां और जटिल अवधारणाएं याद कर सकता था। पढ़ाई करना अब एक काम की तरह नहीं लगता था। उसे फिर से सीखने में, खुद को उन सीमाओं से आगे बढ़ाने में खुशी मिलती थी जिनके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पार कर सकता है। उसके अंकों में यह नई स्पष्टता झलकती थी, निरंतर सुधार, स्थिर प्रगति। शारीरिक रूप से भी अर्जुन ने खुद को बदला हुआ महसूस किया। जो थकान उसे नीचे खींचती थी वह दूर हो गई थी। उसके पास सुबह की दौड़ के लिए ऊर्जा, कसरत के लिए ताकत और अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए धीरज था। उसका आसन सीधा था, उसके कदम अधिक उद्देश्यपूर्ण थे। उसकी आंखों में एक चुंबकीय आकर्षण था जिसे अजनबी भी देख
सकते थे। एक शांत आत्मविश्वास जो लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करता था। घर पर उसके माता पिता आश्चर्य और गर्व से मुस्कुराए। उसका छोटा भाई राहुल उसे करीब से देख रहा था। उसकी आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गई थीं। राहुल हमेशा अर्जुन को आदर्श मानता था, लेकिन उसने उसे मूड स्विंग, आलस्य और निराशा से जूझते देखा था। अब अर्जुन एक अलग व्यक्ति था, स्थिर, शांत, केंद्रित। एक शाम राहुल झिझकते हुए अर्जुन के पास गया। भाई, उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम अलग लग रहे हो, खुश, मजबूत। तुम इतने कैसे बदल गए? अर्जुन मुस्कुराया, अपने अंदर लड़ी गई लड़ाई को याद करते हुए। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं भाई, लेकिन यह केवल बुरी आदतों या प्रलोभनों से दूर रहने के बारे में नहीं है। यह खुद को जानने के बारे में है। अपने मन और शरीर को नियंत्रित करना, उन्हें खुद पर नियंत्रण न करने देना। राहुल ने धीरे से सिर हिलाया, समझना चाहा, लेकिन यह भी महसूस किया कि यह सिर्फ शब्दों से कहीं ज्यादा था। अर्जुन ने आगे कहा, जब आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। खेल, पढ़ाई, रिश्ते, यह एक महाशक्ति की तरह है। लेकिन इसके लिए अनुशासन की जरूरत होती है, इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है और इसके लिए विश्वास की जरूरत होती है। राहुल प्रेरित दिखे और अर्जुन को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी। कॉलेज में शिक्षकों ने अर्जुन की लगातार उपस्थिति और ध्यान को नोटिस करना शुरू कर दिया। जहां पहले वह विचलित रहता था, अब वह व्यस्त रहता था। उसने अपने सहपाठियों की मदद भी करना शुरू कर दिया जिन्हें अपनी पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी। उसका आत्मविश्वास अहंकारी नहीं था, यह विनम्र था, जो हर दिन उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयास पर आधारित था। एक दिन एक वरिष्ठ छात्र उसके पास आया। अर्जुन, तुम अलग हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ असली मिल गया है। तुम्हारी दिनचर्या क्या है? अर्जुन ने धीरे से हंसते हुए कहा, यह आसान है। सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। यह आसान नहीं है, लेकिन परिणाम खुद ही बताते हैं। उस दिन अर्जुन को कुछ गहरा एहसास हुआ। ब्रह्मचर्य केवल आत्मनियंत्रण के बारे में नहीं था, यह परिवर्तन के बारे में था। यह उस व्यक्ति के बीच का पुल था जो वह था और वह व्यक्ति जो वह बनना चाहता था। उसका सामाजिक दायरा भी बदल गया। जो दोस्त केवल पार्टी करना और समय बर्बाद करना चाहते थे, वे दूर हो गए, जबकि जो विकास, ध्यान और सम्मान को महत्व देते थे, वे करीब आ गए। अर्जुन को अपनेपन का एक नया एहसास हुआ, इसलिए नहीं कि वह लोकप्रिय था, बल्कि इसलिए कि वह वास्तविक था। उसने फिर से जर्नलिंग शुरू की, लेकिन इस बार पन्ने योजनाओं, लक्ष्यों और अपनी प्रगति पर विचारों से भरे थे। उसने उन पलों के बारे में लिखा जब वह कमजोर महसूस करता था, लेकिन यह भी कि उसने उन पलों पर कैसे काबू पाया। एक विशेष प्रविष्टि उल्लेखनीय थी। आज मुझे प्रलोभन बहुत जोर से लगा। मेरा मन पुरानी आदतों में खो जाना चाहता था, लेकिन मैं रुक गया, एक गहरी सांस ली, खुद को याद दिलाया कि मैंने क्यों शुरू किया था। ब्रह्मचर्य मेरी ढाल और तलवार है। यह सुख को नकारने के बारे में नहीं है, यह शक्ति चुनने के बारे में है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन का परिवर्तन उसे जानने वाले सभी लोगों को दिखाई देने लगा। उसका शरीर दुबला हो गया, उसका दिमाग तेज हो गया, उसकी आत्मा मजबूत हो गई। लोग तनाव को प्रबंधित करने और ध्यान केंद्रित करने के बारे में उससे सलाह लेते थे, लेकिन अर्जुन हमेशा याद रखता था कि यह केवल शुरुआत थी। ब्रह्मचर्य एक आजीवन अभ्यास था, एक बार का समाधान नहीं। इसके लिए निरंतर प्रयास और ध्यान की आवश्यकता थी। एक शाम जब वह एक बार फिर अपने छोटे भाई के साथ बैठा, तो अर्जुन ने कहा, यह यात्रा तुम्हारे लिए भी है राहुल। अगर तुम कभी खोया हुआ महसूस करो, अगर तुम्हारा मन बिखरा हुआ महसूस करे, तो याद रखना, खुद को नियंत्रित करना अपने जीवन को नियंत्रित करने का पहला कदम है। राहुल मुस्कुराया, उसकी आंखें आशा से चमक उठीं। अर्जुन ने खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देखा और धीरे से फुसफुसाया, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। अर्जुन अब सिर्फ जीवन में संघर्ष करने वाला छात्र नहीं रह गया था, वह दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया था।
एक मार्गदर्शक जिसने अनगिनत आत्माओं को विकर्षणों की भूल भुलैया से बाहर निकालकर आत्मनियंत्रण के प्रकाश में पहुंचाया। ब्रह्मचर्य में उसकी यात्रा ने ऐसे दरवाजे खोल दिए थे जिनके बारे में उसे कभी लगता था कि वे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, और अब उसके हाथ में उनकी चाबियां थीं जो उसे उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए तैयार था। यह सब एक साधारण विचार से शुरू हुआ, अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण करना। एक निजी प्रयोग के रूप में शुरू हुआ, यह एक आंदोलन में बदल गया। अर्जुन ने एक छोटा सा YouTube चैनल बनाया जो दिखने में तो साधारण था लेकिन विषय वस्तु से भरपूर था। उसने अपने संघर्षों, अपनी शुरुआती असफलताओं, उन क्षणों के स्पष्ट वीडियो साझा किए जब उसने लगभग हार मान ली थी लेकिन संघर्ष जारी रखने का फैसला किया। उसने प्रलोभन, अनुशासन और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने से मिलने वाली नई ऊर्जा के रोमांच के बारे में ईमानदारी से बात की। उसका चैनल धीरे धीरे बढ़ता गया, मुट्ठी भर दर्शकों से सैकड़ों, फिर हजारों तक। टिप्पणियां बारिश के बाद उफनती नदी की तरह आने लगी। भाई, आपके शब्दों ने मुझे बचा लिया, एक टिप्पणी में लिखा था। एक और ने कहा, मैंने आपकी सुबह की दिनचर्या आजमाई, मैं फिर से जिंदा महसूस कर रहा हूँ। हर जगह से लोगों के संदेश अपनी अपनी लड़ाइयों और सफलताओं को साझा करते हुए उसके इनबॉक्स को भरने लगे। परीक्षाओं से परेशान छात्र थे, बर्नआउट से जूझ रहे युवा पेशेवर और उद्देश्य की तलाश कर रहे मध्यम आयु वर्ग के पुरुष भी थे। सभी अर्जुन के संदेश से आकर्षित हुए। ब्रह्मचर्य का मतलब डर या अभाव नहीं है, यह सच्ची स्वतंत्रता का द्वार है। अर्जुन ने जोश से बताया कि ब्रह्मचर्य का वास्तव में क्या मतलब है। यह कोई पिंजरा या सजा नहीं है, यह मुक्ति है। अराजकता से मुक्ति, सपनों को चकनाचूर करने वाली आवेगपूर्ण इच्छाओं से मुक्ति, मानसिक कोहरे और शारीरिक थकावट से मुक्ति। जब वह इसके बारे में बात करता था तो उसकी ऊर्जा संक्रामक होती थी। उसकी आवाज में एक ऐसी आग थी जिसने श्रोताओं को यह महसूस कराया कि वे भी अपने जीवन पर नियंत्रण वापस पा सकते हैं। सोशल मीडिया उनकी नई कक्षा थी। उन्होंने नो फैप चैलेंज लॉन्च किया जिससे हजारों लोगों को अपनी जीवन शक्ति और आत्मविश्वास वापस पाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने बेचैन मन को शांत करने के लिए सरल ध्यान तकनीकें सिखाईं और आधुनिक जीवन के शोर से बचने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पर सुझाव दिए। अर्जुन किसी मंच से उपदेश नहीं दे रहे थे, वे हर अनुयायी, हर ग्राहक, हर टिप्पणीकार के साथ चल रहे थे। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अर्जुन चुपचाप बैठे थे, आंखें बंद करके उस पल का वर्णन कर रहे थे जब उनका मन आखिरकार शांत हो गया और उन्होंने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य की शक्ति उनके अंदर प्रकाश की लहर की तरह उमड़ रही है। टिप्पणियां आने लगीं, व्यक्तिगत परिवर्तन की हजारों से ज्यादा कहानियां, लोगों द्वारा आशा, शक्ति और शांति को फिर से खोजने की कहानियां। अपनी बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद अर्जुन विनम्र बने रहे। उन्होंने कभी भी खुद को परिपूर्ण होने का दावा नहीं किया। वे खुद एक छात्र थे, हर दिन सीख रहे थे, अपने अभ्यास को निखार रहे थे, अपने मन से जूझ रहे थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसा सत्य पाया था जिसे कोई उनसे नहीं छीन सकता था। ब्रह्मचर्य ब्रह्म ज्ञान का प्रवेश द्वार था, परम आत्म का ज्ञान। वे अक्सर कहते थे, जब आप अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलते, आप अनंत को छू लेते हैं। आप समझने लगते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, शरीर से परे, मन से परे, भय से परे। अर्जुन का जीवन शांत झील पर लहरों की तरह लहराता रहा। जो दोस्त कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे सलाह मांग रहे थे। उसके छोटे भाई ने अर्जुन के उदाहरण से प्रेरित होकर अपनी यात्रा शुरू की थी। यहाँ तक कि शिक्षकों ने भी उसमें एक नई गहराई देखी, किसी ऐसे व्यक्ति का शांत आत्मविश्वास जिसने सच्ची आजादी का स्वाद चखा हो। एक शाम वीडियो रिकॉर्ड करने और संदेशों का जवाब देने के एक लंबे दिन के बाद अर्जुन अपने छोटे से कमरे में क्रॉस लेग्ड बैठा था। रोशनी मंद थी, बाहर की दुनिया खामोशी में खो गई थी। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर एक पहाड़ की तरह स्थिर था। उस पल में उसके आसपास की हर चीज, शोर, विकर्षण, संदेह विलीन हो गए। उसका चेहरा एक शांत चमक के साथ चमक रहा था।
एक आग जो धीरे धीरे लेकिन शक्तिशाली रूप से भीतर जल रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपने आप से अटूट निश्चय के साथ फुसफुसाया, यदि तुमने ब्रह्मचर्य को समझ लिया है तो तुमने खुद को पा लिया है। यही उसका सत्य था, उसकी जीत, दुनिया के लिए उसका संदेश। और इसके साथ ही अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराया, अपनी आंखें खोलीं और खुद को तैयार महसूस किया, स्वयं के विशाल रहस्य में और भी गहराई तक जाने के लिए तैयार, दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करने के लिए तैयार। जय श्री राम। तो मेरे दोस्तों, अब आप अर्जुन के साथ इस शक्तिशाली यात्रा पर निकल चुके हैं, संघर्ष और भ्रम से ताकत और स्पष्टता तक। जो अपने भीतर एक लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, वह परिवर्तन के मार्ग में बदल गया, जो आपके अपने जीवन को भी रोशन कर सकता है। याद रखें, ब्रह्मचर्य प्रतिबंध या भय के बारे में नहीं है। यह आपकी ऊर्जा, आपके मन और आपकी आत्मा को किसी महान चीज की ओर ले जाने के बारे में है। आपके सपने, आपके लक्ष्य, आपका सच्चा अस्व। यह हर दिन उद्देश्य और जुनून के साथ जागने के बारे में है, आत्मविश्वास और शांति के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है। अगर अर्जुन की कहानी हमें कुछ सिखाती है तो वह यह है कि चाहे आप आज कहीं भी हों, चाहे आप कितने भी खोए या थके हुए महसूस करें, बदलाव की शक्ति आपके अंदर है। आपको बस पहला कदम उठाना है। इसे मेरे साथ कहें, जय श्री राम। ये प्राचीन मंत्र शक्ति, साहस और हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद असीम शक्ति की याद दिलाता है। तो आज से ही शुरुआत करें, उन विकर्षणों को बंद करें, अपने शरीर और मन का सम्मान करें, अनुशासन का अभ्यास करें, धैर्य का अभ्यास करें और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास का अभ्यास करें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो ब्रह्मचर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। एक ऐसी ताकत जो आपकी जिंदगी को आपकी कल्पना से परे बदल सकती है। अगर आपको इस यात्रा में मूल्य मिला है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अंदर इस शक्ति को जगा सकें। साथ मिलकर आइए उठें, आगे बढ़ें और खुद के सबसे अच्छे संस्करण बने। देखने के लिए धन्यवाद। मजबूत बने रहें, ध्यान केंद्रित रखें। जय श्री